हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे केशवानंद भारती केस पर। यह केशवानंद भारती केस क्या था और केशवानंद भारती केस क्यों हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कैसा फैसला सुनाया, किसके पक्ष में सुनाया, आज इसको हम जानेंगे बहुत ही बेहतरीन और डिटेल तरीके से। तो दोस्तों, जो केशवानंद भारती केस था, यह भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक इसमें पीठ भाग ली थी। इसमें कुल 13 जज बैठे थे। यह जो केस थी 70 दिन तक चली थी, 72 दिन तक जो यह केस चली थी और इसमें 13 जज भाग लिए। अतः यह जो थी सबसे बड़ी संवैधानिक 13 जजों वाली पीठ थी। तो साथियों, ये हुआ क्या था, उस 13 जज में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो थे एस.एम. सीकरी, और 12 उच्च न्यायालय के जज इस पीठ में भाग लिए थे। आखिर यह केस हुआ क्यों था? तो 1973 में जो केरल राज्य के तत्कालीन सरकार थी, वह भूमि को सुधार के लिए एक कानून लागू किया। 1973 में केरल राज्य के सरकार ने भूमि को सुधार के लिए एक कानून राज्य की लागू किया और इस कानून के तहत जो केरल सरकार थी वो मठों की भूमि को जब्त कर रही थी। तो ईडनीर मठ के, केरल में एक मठ था ईडनीर मठ के सर्वे सर्वा केशवानंद भारती ने 1973 में केरल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया केशवानंद भारती ने। और उन्होंने कहा कि धर्म प्रचार के लिए आर्टिकल 26 के तहत संस्था बनाने का हमें अधिकार है। अर्थात उन्होंने मूल अधिकार की बात कहा कि सरकार हमारे मूल अधिकार के खिलाफ जाकर के मठों की जमीन को हड़प रही है, मठों की जमीन को जब्त कर रही है। हमें आर्टिकल 26 में यह मूल अधिकार प्राप्त है कि अपने धर्म प्रचार के लिए हम संस्था खोल सकते हैं, संस्था को बना सकते हैं। सरकार कहा कि सरकार भूमि जब्त करके मूल अधिकार का हनन कर रही है। कौन कहा? केशवानंद भारती ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, जो केरल सरकार है वो मठों की भूमि को जब्त करके हम लोग के मूल अधिकार को क्या कर रही है? हनन कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 से फैसले को सुनाया और यह फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में सुना दिया। अर्थात जो 13 जज थे, तो 7 जो जज थे केशवानंद भारती के पक्ष में फैसला सुनाया और 6 जज तो उनके खिलाफ थे। फिर भी इनके पक्ष में जजों की संख्या अधिक थी, अतः केशवानंद भारती की जीत हुई और मठों के भूमि को जब्त करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के तहत जो संसद है भारत की, वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, परंतु यदि संविधान में संशोधन कर रही है मूल अधिकार में, तो मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान का मूल ढांचा को क्षतिग्रस्त नहीं करना है, उसका मूल ढांचा को प्रभावित नहीं होना चाहिए संशोधन हो रहा हो यदि मूल अधिकार में। तो इसी के तहत इस समय जो पीएम थे 1973 में इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी बौखला गई। डायरेक्ट उनके भी ऊपर इंडायरेक्ट वार था केशवानंद भारती का। तो उन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रही है, तब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया। तो उन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या करें, बाहर कर दें। तो 39वां संविधान संशोधन 1975 में 39वां संविधान संशोधन 1975 में संसद ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं पीएम की चुनाव में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं पीएम के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कौन कहा? इंदिरा गांधी ने ऐसा बिल पास करने लगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार का बताकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो संशोधन है यह संविधान के मूल अधिकार के खिलाफ है। ये बता करके 1975 में इस बिल को रद्द कर दिया। और उस समय जो इंदिरा गांधी क्या थी? पीएम थी। तो आई होप साथियों आपको एक केस समझ में आया हो। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय